स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो भागती हुई एक कार से निकलकर होटल के अंदर जा रही होती है और वह अपने फियांसे के बारे में सोच रही होती है और भाग भाग कर एक रूम के पास जा रही होती है। और जैसे ही वह उस रूम को खोलती है तो उसे अंदर उसका फियांसे एक लड़की के साथ दिखता है। इस लड़की का नाम अलीज़ा होता है। अलीज़ा अपने फियांसे को उस लड़की के साथ देखकर एकदम शॉक हो जाती है और वह बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। इधर रूम के अंदर अलीज़ा का फियांसे अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर रहा होता है और तभी उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है, क्या मैंने सुना है कि तुमने अलीज़ा से एक लड़की से अभी एंगेजमेंट की है? आखिर ऐसा क्यों है? जिस पर अलीज़ा का फियांसे कफीना से जवाब देता है कि मैंने यह सब इसलिए किया है ताकि मैं उस लड़की से थोड़े पैसे ले सकूं और बाकी मुझे उससे कुछ भी मतलब नहीं है। ऐसा बोलकर वह उसे किस करने लग जाता है। अलीज़ा भी यह चीज़ सुन लेती है और वह पूरी तरह से टूट चुकी होती है। इसके बाद सीन बदलता है। हमें अलीज़ा बारिश में दिखाई जाती है और वह अभी भी इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही होती है और वह बारिश में भीग रही होती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक एक कार उसके सामने आ जाती है और उसे कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वह कहीं बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद सीन बदलता है। अगले सीन में हमें अलीज़ा हॉस्पिटल में दिखाई जाती है जब वह होश में आती है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में उसके फियांसे की वही यादें चल रही होती हैं। जब वे रिलेशनशिप में होते हैं तब वे कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और यह सारी यादें उसे बहुत ज़्यादा पेन दे रही होती हैं और वह अपना सिर पकड़कर इधर उधर करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक लड़का बैठा होता है। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि वही होता है जिसकी कार से शायद इसका एक्सीडेंट हुआ होता है। वह लड़का उसे होश में लाकर उससे बात करने लगता है। इस लड़के का नाम लिंग होता है। लिंग उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या हुआ है और साथ ही वह डॉक्टर को भी बुला रहा होता है। हम देखते हैं अलीज़ा अपना सिर पकड़कर अभी भी दर्द में होती है और उसके दिमाग में वही सारी यादें चल रही होती हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वह लिंग को अपना हस्बैंड समझने लगती है और उससे पूछती है, मेरे डियर हस्बैंड, तुम क्या कर रहे हो और क्या दिक्कत हुई? यह सुनकर लिंग एकदम शॉक होता है। इसी के साथ वहाँ पर उसकी ग्रैंडमदर भी होती हैं। उसकी ग्रैंडमदर उससे पूछती हैं कि मतलब ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी और तुमने उससे शादी भी की? मुझे सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। जिस पर लिंग उन्हें एक्सप्लेन करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि उसने अपनी मेमोरी लॉस कर ली है और मुझे अभी ही डॉक्टर के पास जाकर इसे कंफर्म करना होगा। अगले सीन में हमें लिंग को डॉक्टर के पास दिखाया जाता है। डॉक्टर लिंग को बताता है कि अलीज़ा के दिमाग में मेमोरी लॉस की दिक्कत हो गई है और उसने होश में आने के बाद अपनी उन अच्छी मेमोरीज़ के साथ तुम्हें देखा तो शायद वह तुम्हें अपना हस्बैंड समझ बैठी। उसकी मेमोरी वापस लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हम देखते हैं वहाँ पर लिंग की ग्रैंडमदर भी होती हैं और उनके दिमाग में अब एक तूफ़ानी आइडिया आता है। वह अलीज़ा के पास जाकर उसे कन्विंस करने लगती हैं, ये बोलकर कि अलीज़ा, तुम्हारी शादी के बारे में किसी को भी पता नहीं चला क्योंकि तुमने भागकर शादी की थी और मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी रिचुअल्स के साथ शादी करो ताकि पूरी सोसाइटी को पता चल जाए। अलीज़ा इस चीज़ पर अग्री कर जाती हैं। लिंग ये सुनकर एकदम शॉक होता है। वह सबसे पहले अपनी ग्रैंडमदर को समझाने लगता है कि आप अनजान लड़की से क्या बात कर रही हैं और आप इसे शादी के लिए क्यों कन्विंस कर रही हैं। लेकिन लिंग की दादी उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती हैं। साथ ही अलीज़ा के साथ भी यही करती हैं और उसे बोलती हैं कि मेरा टाइम तो बहुत जल्दी जाने वाला है, प्लीज़ तुम दोनों मेरी बात मान लो। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें लिंग अलीज़ा से कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है क्योंकि अगर हमने एक बार मैरिज रजिस्ट्रेशन कर दिया तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। अलीज़ा को इन सारी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता होता। वो उसे बोल देती हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, हमारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और उसे ऐसा बोलकर अंदर मैरिज के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने ले जाती हैं। वहाँ जाकर अपनी फ़ोटो क्लिक करवाते हैं ताकि अपनी मैरिज सर्टिफिकेट पर लगा सकें और हम देखते हैं कि उस मोमेंट पर भी लिंग अलीज़ा को ही देख रहा होता है। उसके बाद वह अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं और हम देखते हैं कि लिंग इस मोमेंट पर रो रहा होता है। अलीज़ा उससे पूछती है कि आखिर तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? लिंग अपने आंसू पोंछ लेता है और बोलता है कि नहीं, मैं नहीं रो रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ उनकी ग्रैंडमदर आ जाती है। अलीज़ा उसके पास चली जाती है और हम इधर देखते हैं कि लिंग एक फ्लैशबैक का सीन सोचने लगता है जब अलीज़ा गलती से पानी में गिर गई होती है और तब ये लोग स्कूल में होते हैं। जब अलीज़ा को पानी से निकाल कर लाते हैं, वह डॉक्टर को बुलाने जाता है
तब तक वहाँ पर अलीज़ा का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वह लिंग की जगह ले लेता है। जब अलीज़ा को होश आता है तो उसके सामने लिंग की जगह उसका बॉयफ्रेंड होता है। इसके बाद सीन बदलता है, हम इनके घर का सीन देखते हैं। अलीज़ा नहा रही होती है और तब तक वापस लिंग आ जाता है। अलीज़ा लिंग से बोलती है कि उसके कपड़े बाहर बेड पर रखे हैं, वह उसे पकड़ा दे। वह शर्माता हुआ उसे कपड़े पकड़ाता है। उसके बाद अलीज़ा बाहर निकल कर आती है, तभी उसके फ़ोन पर उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अलीज़ा जैसे बात करना शुरू करती है, उसकी आवाज़ सुनकर कुछ फ्लैशबैक्स के सीन्स आने लगते हैं और अलीज़ा को यकीन नहीं हो रहा होता कि किसी अनजान आदमी का नंबर उसके फ़ोन में कैसे सेव हो सकता है। तब तक वहाँ पर लिंग आ जाता है। अलीज़ा उसे सारी दिक्कत बताती है कि ऐसे ऐसे किसी अनजान आदमी का कॉल आया था और उसका नंबर मेरे फ़ोन में ऐसे करके सेव था। अब लिंग उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है और बोलता है कि मैं इस प्रॉब्लम को देखता हूँ, तुम जाकर सो जाओ। जैसे ही अलीज़ा सोने जाती है, वह लिंग को भी अपने पास सोने के लिए बुलाती है, लेकिन यह बोलकर मना कर देता है कि उसे कुछ ज़रूरी काम है। इधर हम देखते हैं कि लिंग उसका फ़ोन नंबर भी डिलीट कर देता है। साथ ही उसके फ़ोन में जितनी भी उसके बॉयफ्रेंड के साथ मेमोरीज़ होती हैं, वह उन सबको भी डिलीट कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं अलीज़ा पार्टी में गई होती है और सभी लोग उसे विश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उसका एक बॉयफ्रेंड आ जाता है और वह अलीज़ा से पूछता है कि आखिर तुम क्या तमाशा कर रही हो? तुम वापस चलो मेरे साथ। अलीज़ा बोलती हैं कि यह आदमी कौन है? क्या मैं कभी तुमसे मिली हूँ? साथ ही अलीज़ा उसे बोलती है कि क्या आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी? आप यहाँ से जाएं, मेरा हस्बैंड आ जाएगा। लेकिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके साथ बदतमीज़ी करने लग जाता है और उसका ज़बरदस्ती हाथ पकड़कर खींचने लगता है। तब तक वापस लिंग आ जाता है। वह उसके एक्स बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा मारता है और उसे बोलता है कि दूर रहो, वरना मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। हम देखते हैं कि ये दोनों पार्टी में जितनी भी गर्ल्स होती हैं, उनके सामने अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हमने शादी कर ली है और हम बहुत जल्दी इन सब चीज़ों को सभी के सामने डिस्क्लोज़ करने वाले हैं। इसके बाद लिंग अलीज़ा से बोलता है कि अलीज़ा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम तब तक फ्रेश होकर आ जाना। इधर हम देखते हैं अलीज़ा वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाती है। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ उनके बारे में बात कर रही होती हैं और वह लड़कियाँ सब उसकी स्कूल के दोस्त होती हैं। वे लोग बोल रहे होते हैं कि इन दोनों की शादी कैसे हो सकती है। ये दोनों तो स्कूल टाइम पर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे और एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। अब देखो, ये तो एक दूसरे के हस्बैंड हो गए। अलीज़ा को यहाँ पर कुछ फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि अलीज़ा कार में बैठ जाती है। जाकर वहाँ पर लिंग उसे सीट बेल्ट लगाने लगाता है। अलीज़ा क्वेश्चन करती हैं कि क्या मैंने तुमसे कभी बात की थी या मैं तुमसे कभी नाराज़ हुई थी। लिंग को यह सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुमसे ये बात किसने बोली। जिस पर अलीज़ा बताती हैं कि वॉशरूम में कुछ लड़कियां इस चीज़ के बारे में बात कर रही थीं। लिंग उसे समझा लेता है, यह बोलकर कि हस्बैंड वाइफ में कभी न कभी लड़ाई होती रहती है और कभी तुम रूड हो जाती थीं, कभी मुंह फेर लेती थीं और वे इन सारी चीज़ों को गलत तरीके से ले लेते थे। क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं? जिस पर वह बोलती हैं, हाँ, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है। उसके बाद हम देखते हैं लिंग उसे गुदगुदी करने लगता है। एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और इनकी किस करता हुआ उसका एक्स बॉयफ्रेंड देख लेता और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें अलीज़ा को एक सैलून में बैठा देखते हैं। वह लिंग को कॉल करती है कि वह से आकर वहाँ से पिक कर ले और उस मोमेंट पर भी उसी किस के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है। वह उसे फिर से फोर्स करने लगता है कि उसके साथ चलने के लिए। अलीज़ा उसकी बात नहीं मानती, उसे धक्का देकर वहाँ से जाने लगती है। फिर वह उसके आगे पीछे दौड़ने लगता है। बोलता है कि तुम अपना फ़ोन कॉल चेक करो तो मैं कुछ ना कुछ सब कुछ ज़रूर मिल जाएगा। अलीज़ा फ़ोन चेक करती है तो उसमें सिर्फ उसके और लिंग की फ़ोटो होती है और उसे कुछ भी नहीं मिलता है। वह वहाँ से जाने लगती है। जब अलीज़ा ऊपर पहुँचती है तो हम देखते हैं कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड ज़बरदस्ती उसे खींच कर ले जाने लगता है और गलती से वह अलीज़ा को धक्का दे देता है। अलीज़ा सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। तब तक वहाँ पर लिंग आ जाता है और अलीज़ा को गिरता देखकर एकदम शॉक हो जाता है। तब तक वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ से जा चुका होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अलीज़ा को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। लिंग को लग रहा होता है कि अलीज़ा को सब कुछ याद आ गया है।
फिर अलीज़ा बोलती है कि नहीं, मुझे याद आया जब हम स्कूल में थे तो मैंने कुछ गुंडों से बचने के लिए प्रिटेंड किया था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, इसलिए मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। इसके साथ ही कुछ और सीन्स दिखाए जाते हैं जब अलीज़ा अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पीछे कितनी ज़्यादा पागल हुआ करती थी और इन सब चीज़ों से लिंक को कितनी ज़्यादा जेलसी होती थी। इसके बाद सीन करंट में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि अभी भी लिंग अलीज़ा से पूछ रहा होता है कि तुम्हें याद है कि तुम स्कूल टाइम से किसको डेट कर रही थी, जिस पर अलीज़ा उसी का नाम लेती है, लेकिन शॉक होकर कहती है कि तुम शॉक क्यों किए, तुम नहीं थे क्या, कोई और था। जिस पर लिंग बोलता है कि वह मैं ही था, तो इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, और ऐसा बोलकर वह उसे किस कर देता है। हम देखते हैं कि अलीज़ा शर्मा जाती हैं, वह बेड पर लेट जाती हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है। लिंग उसे संभालते हुए घर ले जा रहा होता है। वह बोलता है कि तुम इतनी ज़्यादा टेंशन में क्यों हो, बस मुझे थोड़ा सा धक्का लगा था, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं मरी थोड़ी ना हूँ। जिस पर लिंग को गुस्सा आता है, बोलता है कि ऐसी बात मत बोलो, अगर उस आदमी ने तुम्हें दोबारा चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसको बहुत बुरा हाल कर दूंगा। जिस पर अलीज़ा बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वह हमारी लाइफ से जा चुका है। उसके बाद वह अंदर जाती है, वहाँ पर अपनी ग्रैंडमदर से मिलती है। उसकी ग्रैंडमदर अलीज़ा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसकी तबीयत में भी अच्छा देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो लिंग की स्टेप सिस्टर होती है और वह लिंग को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उससे शादी भी करना चाहती है। वह लिंग और अलीज़ा को देखकर साथ में एकदम शॉक होती हैं और बोलती हैं कि तुम एक दूसरे के दोस्त कब बने? तुम्हारी तो स्कूल टाइम से दुश्मनी थी और तुमने एक दूसरे को डेट कब शेयर करना शुरू किया? यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसकी स्टेप सिस्टर सारी सच्चाई बताने के लिए जोर देती है। लेकिन अलीज़ा उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करती। बोलती हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि पूरे स्कूल को पता था कि मैं हमेशा से लिंग को ऐड कर दिया था। तुम फालतू की बातें बंद करो। इधर लिंग की स्टेप सिस्टर लिंग को फोर्स कर रही होती हैं सारी सच्चाई बताने के लिए और यह बोलने के लिए कि उस लड़की को घर से बाहर निकालो। फिर लिंग कुछ गार्ड्स को बुलाता है और उसे घर पर से बाहर निकलवा देता है। फिर लिंग बाहर जाता है और उसे समझाता है कि तुम्हें अलीज़ा के सामने कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, तो बस अपना मुंह बंद रखना चाहिए। इधर हम देखते हैं कि उसकी स्टेप सिस्टर उसकी मॉम को कॉल कर देती है। फिर यहाँ सीन चेंज होता है। यहाँ अलीज़ा ग्रैंडमदर के साथ पुरानी एल्बम्स देख रही होती हैं जिसमें लिंग की फ़ोटोज़ होती हैं। तब तक वहाँ पर लिंग की मॉम आ जाती है। वह जगह देखकर बदतमीज़ी करने लगती है। अलीज़ा बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, लेकिन वह अलीज़ा को अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट करने से साफ साफ मना कर देती है और वह अलीज़ा से बदतमीज़ी करने लगती है। तभी वहाँ पर लिंग आ जाता है। वो अपनी मॉम को रोकता है और उन्हें समझाता है कि उनके साथ ऐसे मत करो और उन्हें वहाँ से भेज देता है। साथ ही वह अपनी मॉम को भी समझाता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा और तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगा। और उसके बाद वे लोग साथ में बैठकर एल्बम देखने लगते हैं। अब अलीज़ा उसे एल्बम को देखकर कुछ स्कूल की पुरानी यादों को याद करने लगती है और तबीयत में एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब इनका स्कूल का फेयरवेल हो रहा होता है तो लिंग अलीज़ा जगह के साथ फ़ोटो क्लिक करना चाहता था, लेकिन तब अलीज़ा अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बिजी थी। उसके बाद हम करंट का सीन देखते हैं। लिंग उसे एल्बम को कहीं बंद करवा देता है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है। शादी की शॉपिंग के लिए ले जाता है और वह अलीज़ा को बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट गाउन में देखता है। अब वह उसको देखकर एकदम शॉक हो जाता है। अलीज़ा लिंग के पास आ रही होती है और लिंग भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वह वहीं पर अलीज़ा को किस कर लेता है और ये दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मुझे लगता है कि करने की वजह से इस ड्रेस पर रिंकल आ जाएंगे, इसलिए मुझे इस ड्रेस को चेंज कर देना चाहिए। उसके बाद वह ड्रेस को चेंज करने चली जाती है। फिर इसके बाद अलीज़ा चेंज करके आती है तो उसे उसी शॉप पर उसकी बॉस मिलती है। अलीज़ा की बॉस उससे पूछती है कि तुम्हें क्या कर रही हो। अलीज़ा बोलती है कि मैं यहाँ पर वेडिंग ड्रेस की शॉपिंग करने आई हूँ। उसकी बॉस उसके एक्स बॉयफ्रेंड का नाम लेती है कि अच्छा, तो तुम्हारा लॉन्ग डिस्टेंस ख़त्म हो गया है, अब तुम शादी करने वाली हो। अलीज़ा एकदम शॉक होती है और बोलती है कि नहीं, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे हस्बैंड का नाम लिंग है। तब तक वहाँ पर लिंग आता है और अलीज़ा को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि उसकी बहुत थोड़ी कन्फ्यूजन में होती है। वह अपने सेक्रेटरी से बोलती है कि क्या दो ऑपोजिट पर्सनैलिटी एक दूसरे से शादी कर सकती हैं। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है। ये लोग एक पार्टी में पहुँचते हैं। जैसे ही ये लोग उस पार्टी में पहुँचते हैं, वहाँ के लोगों ने सरप्राइज़ दिया और उन्हें बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस दी इनकी शादी होने की खुशी में।
इसके बाद हम देखते हैं कि लिंग हर चीज़ अलीज़ा के मन का कर रहा होता है, उसके मन का खाना ऑर्डर कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की होती है जो अलीज़ा के इस चीज़ से जेलस हो रही होती है। फिर वे लोग गेम खेलने जाते हैं। वह लड़की वहाँ पर अलीज़ा को चैलेंज कर देती है उसके साथ गेम खेलने के लिए। अलीज़ा भी उस गेम को जीत जाती है। लिंग बहुत ज़्यादा प्राउड होता है। वह लड़की वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह वॉशरूम जा रही होती है। तभी वहाँ पर उसका एक बॉयफ्रेंड आ जाता है, उसे पीछे से हग कर लेता है और उसे छोड़ नहीं रहा होता। अलीज़ा उसे धक्का मार रही होती है। जब वह नहीं मानता तो तब तक वहाँ पर लिंग आ जाता है। लिंग उसके एक्स बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा मारता है, इतना ज़्यादा मारता है कि उसके हाथ से खून आ जाता है। अलीज़ा उसे रोक देता है और वह बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है लिंग के हाथ में ब्लड देखकर। फिर अलीज़ा जब वहाँ से चली जाती है कार्ड निकालने के लिए, इधर हम देखते हैं लिंग बॉयफ्रेंड को समझाता है कि तू उससे दूर रहना, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा और उसके बाद तेरा बहुत बुरा हाल करूंगा। उसका एक बॉयफ्रेंड चैलेंज करता है कि तुम कब तक अपनी पर्सनैलिटी को फेक करते रहोगे, कभी ना कभी सच्चाई उसके सामने आ ही जाएगी। लिंग को यह बात सुनकर गुस्सा आता है। वह एक्स बॉयफ्रेंड का कॉलर पकड़ लेता और उसे बोलता है कि कुछ भी हो मैं साथ कभी नहीं छोड़ने वाला, तू उसे दूर रहना सीख ले, और उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और मैन अलीज़ा के घर का सीन दिखाया जाता है। अलीज़ा पार्टी कर रही होती है और वह ज़्यादा टेंशन में होती है। वह लिंग से बोल रही होती कि क्या कर तुमने उसे इतना ज़्यादा क्यों मारा, और लिंग उसे समझा रहा होता कि कोई भी तुम्हें परेशान करेगा तो मैं उसके साथ यही करूँगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर उनकी कोई बात होती है। वह लिंग के लिए सूप बनाकर लाती है। अलीज़ा को सूप पीने के लिए देती है, लेकिन लिंग ड्रामा करने लगता है जैसे कि अपने हाथ से नहीं पी सकता और ऐसा प्रिटेंड करने लगता कि जाने उसके हाथ में कितना ज़्यादा डर जाता है। वह उसे बोलती हैं कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं, जिस पर लिंग बोलता है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे तुम अपने हाथ से सूप को बुलाओ। अलीज़ा खुश हो जाती है, लेकिन इसी मोमेंट पर यह दोनों फिर से एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें अलीज़ा के एक्स को दिखाया जाता है जो अपने घर में कुछ प्रूफ ढूंढ रहा होता है। अलीज़ा के खिलाफ तभी उसको एक टेप रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें उसके और अलीज़ा के कई सारे मोमेंट्स होते हैं, जिसको वह रिकॉर्ड करता रहता है उसी दिन के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अलाइज़ा के वेडिंग डे पर। अलीज़ा दुल्हन की तरह सजकर तैयार होती है और वह बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। तभी वहाँ पर लिंग की स्टेप सिस्टर आती है। वह अलीज़ा के साथ बदतमीज़ी करने लगती है। अलीज़ा को वह मारने के लिए जा रही होती है, तब तक वहाँ पर लिंग आ जाता है। उसकी स्टेप सिस्टर उसके सामने ड्रामा करने लगती है, लेकिन लिंग अलीज़ा की बहुत ज़्यादा केयर कर रहा होता है। वह अपनी सिस्टर को गाली देते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि तुम मेरी वाइफ से दूर रहो, लेकिन तुम फिर भी नहीं मानी और तुम बराबर से बदतमीज़ी करती हो, तुम यहाँ डिस्टर्ब करती हो। और ऐसा बोलकर वह अपनी सिस्टर को वहाँ से भगा देता है। इधर लिंग बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है इस दिन के लिए कि आज शादी कर रहा है। इधर हम देखते हैं कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसकी शादी में एंटर कर चुका होता है और उसने टीवी के अंदर उस टेप रिकॉर्डिंग को डाल दिया होता है। इधर क्योंकि उन्हें अभी तक लिंग के बारे में कुछ भी खबर नहीं मिली होती है और अलीज़ा उन दोनों को समझाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिंग भी उनसे बड़े बड़े वादे करता है कि वह उनकी बेटी को हमेशा से प्रोटेक्ट करेगा और उनकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। इसके बाद सीन चेंज होता है। अब इनकी शादी होने वाली होती है। लिंग अलीज़ा का वेट कर रहा होता है। स्टेज पर खड़ा खड़ा तब अलीज़ा अपने फादर के साथ वॉक करके आ रही होती है। लिंग उसे देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और थोड़ा बहुत इमोशनल भी फील कर रहा होता है। अलीज़ा स्टेज पर पहुंचती है और इनकी शादी की सेरेमनी शुरू होती है। इनकी ग्रैंड मदर और बाकी सारे रिलेटिव्स भी वहीं होते हैं। जैसे इनकी शादी की सेरेमनी शुरू होती है, तब तक वहाँ पर अलीज़ा का एक्स बॉयफ्रेंड आता है और वह शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। वह इन दोनों से झगड़ा करने लगता है, बोलते हुए कि सामने सारा सच कबूल करने लगता है कि यह बंदा तुमसे झूठ बोलकर शादी कर रहा है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और तुम मेरी बात समझो। लेकिन अलीज़ा उस पर यकीन नहीं करती। तब लिंग सबके सामने उस वीडियो को चला देता है, लेकिन अलीज़ा फिर भी यकीन नहीं करती। इस मोमेंट पर तो लिंग बहुत ज़्यादा डर चुका होता है और उसे लग रहा होता है कि उसकी लाइफ से चली जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि अलीज़ा उस पर यकीन न करके लिंग के पास वापस चली जाती है और इधर लिंग और अलीज़ा की शादी हो जाती है।
वह दोनों सभी के सामने एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है। लिंग अपने ब्रदर के पास जाता है और वह उसे बताता है कि अलीज़ा का एक्स बॉयफ्रेंड था। साथ ही वह उसे सारा मैटर भी बताता है कि कैसे अलीज़ा की याददाश्त चली गई थी, और इन सारी चीज़ों को उसकी स्टेप सिस्टर सुन लेती हैं। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें इनकी शादी की फर्स्ट नाइट दिखाई जाती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं और बहुत अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों अपनी फर्स्ट ड्रिंक पीते हैं। अलीज़ा रेड ड्रेस में बैठी होती है और वह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। थोड़ी देर बाद ये लोग चेंज करके आते हैं और उसके बाद इनके बीच में मोमेंट्स शेयर होते हैं। फिर मेन अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अलीज़ा उठ जाती है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा शाई हो रही होती हैं और उसकी कमर में आज बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा होता है। लिंग की चीज़ से बहुत ज़्यादा शाई हो रही है। तब रेडी होकर नीचे आती हैं। जब वह नीचे आती हैं तो वहाँ पर लिंग की मॉम बैठी होती हैं। उन्हें देखकर उन्हें अपनी फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने लगती हैं। साथ ही वह अलीज़ा को कुकिंग करने के लिए किचन में भेज देती हैं। अब अलीज़ा को कुछ कुकिंग में नहीं आ रहा होता और वह किचन में कुकिंग करने के लिए फ़िश उठा लेती है। वह फ़िश को देखकर बहुत ज़्यादा डर रही होती है। तब तक वहाँ पर लिंग की मॉम आती है और अलीज़ा डर की वजह से फ़िश उन पर फेंक देती हैं। किचन में बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होने लगती है। लिंग आवाज़ सुनकर नीचे आता है और वह दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगती हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लिंग सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। वह अपनी मॉम को बताता है कि अलीज़ा ने कभी कुकिंग नहीं की थी और इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वह उन दोनों से बोलता है कि मुझे कुकिंग करना आता है, तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हें हाथ से बनाकर खिलाता हूँ। फिर उसके बाद लिंग अलीज़ा के बदले में कुकिंग करता है और उनको सर्व करके देता है। लिंग तो उसे खाना खा रही होती है, लेकिन लिंग अलीज़ा को अपने हाथ से खाना खिला रहा होता है, जिसे देखकर लिंग की मॉम थोड़ा अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही होती हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है। वह अलीज़ा को अब दूसरी जगह पर ले जाती है, जहाँ पर वह अलीज़ा को कप में चाय सर्व करना सिखा रही होती है। अलीज़ा गलती से चाय सर्व करने की इस प्रक्रिया में गर्म पानी अपने हाथ में डाल लेती है और वह चिल्लाने लगती है। तब तक वहाँ पर लिंग आ जाता है। लिंग उसे लेकर केयर करने लगता है और उसकी मॉम ये देखकर फिर से शॉक होती है। तब उसकी मॉम बोलती हैं कि अलीज़ा लड़की को तो कुछ नहीं आता, ये बिल्कुल यूज़लेस है। हम देखते हैं कि इस मूवमेंट पर भी लिंग उसे सपोर्ट करता है और बोलता है कि तुम्हें मॉम की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। और इस मोमेंट पर अलीज़ा रिलैक्स हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है। अलीज़ा लिंग की मॉम के साथ शॉपिंग करने जाती हैं और उसकी मॉम सारा कुछ अलीज़ा के ऊपर डाल देती हैं। अलीज़ा को कई सारे बैग्स उठाने पड़ रहे होते हैं और वह नौकरों की तरह उनके आगे पीछे दौड़ रही होती है। हमें पता चलता है कि लिंग की मॉम को यह सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। सभी सर्वेंट्स उनका मजाक भी बना रहे होते हैं और अलीज़ा को चलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। तभी लिंग की मॉम को उनकी एक पुरानी फ्रेंड मिलती है, जो उन्हें बुली करने लगती है, लेकिन उन्हें मज़ा चखाती है, जिस पर लिंग की मॉम यह देखकर स्माइल करने लगती हैं। वह जान से बोलती हैं कि बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप हमेशा हंसते रहिए। हम देखते हैं कि उस मोमेंट पर अलीशा के सारे बैग्स नीचे गिर चुके होते हैं। तब लिंग की मॉम उन सारे बैग्स को उठाने के लिए दो आदमी को बुलाती हैं। अब अलीज़ा लिंग की मॉम देखकर स्माइल करती हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है। लिंग अपनी शॉपिंग चेक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लिंग आता है। वह अपनी मॉम से सवाल करता है कि मॉम, आज आपने अलीज़ा से बहुत ज़्यादा काम करवाया है। हम देखते हैं कि लिंग की मॉम को लगता है कि यह सब कुछ उसे अलीज़ा ने बताया होगा। वह उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है कि मुझे पता था कि वह अपना मुंह बंद ही नहीं कर सकती, वह सिर्फ मेरे सामने अच्छा बनने का ड्रामा कर रही थी। जिस पर लिंग उसे बताता है कि नहीं, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, उसके तो असिस्टेंट हैं, उन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया है। उसके बाद वह अपनी मॉम को समझाने लगता है और बोलता है कि आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको उसे समझना भी पड़ेगा। साथ ही वे लोग अलीज़ा के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में भी बात करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि मुझे पता है कि जब अलीज़ा को उसकी मेमोरी वापस याद आएगी तो वह अपने बॉयफ्रेंड से ज़रूर ब्रेकअप करेगी। फिर इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हुए स्लिप हो जाता है और नीचे गिर जाता है। वह उसे बोलती है कि अच्छा, वह आदमी सच बोल रहा था, मैंने उसे डिलीट किया था और मेरा बॉयफ्रेंड था। फिर वह पूछती है, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? जिस पर लिंग उसे बताता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अलीज़ा इस मोमेंट पर अपने हस्बैंड को थैंक यू बोल देती हैं और उसे हग कर लेती हैं। उसकी मॉम यह देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है।
इसके बाद सीन चेंज होता है, वह उसे एक पार्टी में लेकर आता होता है। अलीज़ा एक नई ड्रेस पहने हुए होती है। वह बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है, लेकिन वह कहता है कि मैं कुछ लोगों से मिलने जा रहा हूँ, तुम तब तक इस पार्टी को एंजॉय करो। तभी वहाँ पर लिंग की स्टेप सिस्टर भी होती हैं, जो अलीज़ा को देख रही होती हैं। अलीज़ा एक प्लेट में कई सारी चीज़ें उठाती हैं, लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है और सारी चीज़ें स्टेप सिस्टर की ड्रेस के ऊपर गिर जाती हैं और वहाँ पर तमाशा करने लगती हैं। तब वहाँ पर लिंग जाता है और हम देखते हैं कि उसकी स्टेप सिस्टर इन सारी चीज़ों का ब्लेम अलीज़ा के ऊपर डालने लगती है कि उसने यह सब कुछ जानबूझकर किया है। लिंग उसकी बात को दूर करता है और उसे बताता है कि तुम फालतू का तमाशा करना बंद करो, उसने ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं किया है। तब वह पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तब तक हम देखते हैं कि उसकी स्टेप सिस्टर लिंग की मॉम के पास जाती है और उनसे बोलती है कि आंटी, आप तो कुछ बोलिए, इस लड़की ने यह सब कुछ मेरे साथ जानबूझकर किया है। जिस पर लिंग की मॉम मुझसे बोलती हैं कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, तुम ऐसा किसी के साथ कभी भी नहीं कर सकती। और इस चीज़ से लिंग की स्टेप सिस्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह वहाँ से चली जाती है। लेकिन वह जाकर मिल जाती है अलीज़ा के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ। अलीज़ा का एक्स बॉयफ्रेंड उसे नई ड्रेस देता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें लिंग चाहिए, क्यों ना हम एक दूसरे की मदद करें और दोस्त बन जाएं। फिर वह उन दोनों को परेशान करने के लिए एक नई योजना बनाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, लेकिन स्टेप सिस्टर उसके पास आती है और उससे बोलती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सब बोलकर वह लिंग की ड्रिंक में दवाई मिला देती है। इधर अलीज़ा का एक्स बॉयफ्रेंड आकर उसे घेर लेता है और परेशान करने लगता है कि तुम मुझसे दूर हो, लेकिन वह नहीं मानती। तब तक वहाँ पर लिंग का भाई आ जाता है। वह उसे देखकर उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है। तब तक बॉयफ्रेंड उसके हाथ में एक रूम का कार्ड रख देता है और बोलता है कि तुम्हें सच्चाई जाननी है तो तुम इस रूम में चली जाना। और उसके बाद वह वहाँ से भाग जाता है। फिर अलीज़ा अपने ब्रदर इन लॉ के साथ उस रूम में जाती है। वहाँ देखती है कि लिंग की स्टेप सिस्टर कुर्सी से बंधी होती है। फिर लिंग का भाई उसे खोलता है और उसके बाद वह लिंग का पता बता देती है। लिंग बाथटब में अपने होश खोकर पड़ा होता है। अलीज़ा उसे जाकर किस कर लेती है और इन दोनों के बीच में मोमेंट्स बनने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि लिंग का भाई उसकी बहन को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ये लोग सोकर उठते हैं। अलीज़ा ब्लश कर रही होती हैं, फीलिंग्स को एक किस देती हैं। उसके बाद वहाँ पर लिंग का भाई और उसकी स्टेप सिस्टर आती हैं। वह उन लोगों से माफ़ी मांगती हैं और उन्हें सारी सच्चाई बताती हैं कि कैसे अलाइज़ा का एक्स बॉयफ्रेंड ने उनके साथ प्लानिंग करके इन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की थी। वह भी बोलती हैं कि मैं इस कंट्री को छोड़कर वापस जा रही हूँ और अब उनकी लाइफ में दोबारा इंटरफियर नहीं करूँगी। लिंग उन्हें माफ़ कर देता है और बोलता है कि तुम अब बस यहाँ से चली जाओ। इसके बाद वह दोनों अलीज़ा और लिंग के रूम से बाहर निकल कर आते हैं। इधर जब लिंग की स्टेप सिस्टर उसका भाई बाहर निकल कर आते हैं, तो वहाँ पर अलीज़ा का एक्स बॉयफ्रेंड मिलता है। लिंग का भाई उसे नीचे गिरा देता है और ये दोनों उसे मारने लगते हैं। 2-3 चेंजेस होते हैं। अलीज़ा और लिंग अपने घर जाते हैं और वह दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी लिंग अलीज़ा से एक किस मांगता है। अलीज़ा बोलती हैं कि मैं तुम्हें बस एक किस दूंगी, लेकिन फिर वह बोलती हैं कि यह तो घर है, यहाँ कोई भी देख लेगा। जिस पर लिंग बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, ग्रैंड मदर ट्रिप पर जा रही हैं, घर में कोई भी नहीं है। जैसे ही वह एक दूसरे को किस करने जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर लिंग की मॉम आ जाती है और अलीज़ा ज़्यादा शर्माने लगती हैं और लिंग को भी शर्म आने लगती है। लिंग अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम आप घर कब आईं? जिस पर उसकी मॉम बोलती हैं, क्या मुझे घर आने से पहले तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं घर आ रही हूँ? क्या अपने घर में एंट्री लेने के लिए मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? जिस पर लिंग बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत तरीके से ले रही हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वह बोलती हैं कि अपना मुंह बंद रखो। फिर वह अलीज़ा को अपने पास बुलाती है और उसे एक कार्ड देती है जिसमें म्यूज़ियम विज़िट का कार्ड होता है। अलीज़ा उस कार्ड को देखकर एकदम खुश हो जाती हैं और बोलती हैं कि अगर मैं अपनी पूरी लाइफ टाइम इतनी मेहनत करती तो मैं इस कार्ड को कभी परचेज़ नहीं कर पाती, और उन्हें हग करके बोलती हैं कि अब दुनिया की बेस्ट मदर इन लॉ। लिंग की मॉम थोड़ी खुश तो हो जाती है, लेकिन अपने एक्सप्रेशंस को इतना ज़्यादा नहीं दिखाती और उसे बोलती हैं कि क्यों ठीक, मुझसे ज़्यादा मत चिपको और एंजॉय करो। इसके बाद सीन चेंज होता है। लिंग और अलीज़ा उसी म्यूज़ियम को विज़िट करने के लिए जाते हैं। तभी एक आदमी गलती से अलीज़ा को टक्कर देकर चला जाता है,
जिस पर अलीज़ा के दिमाग में उसकी मेमोरी रिस्टोर होने लगती है और उसे दिमाग पर प्रेशर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से अलीज़ा को चक्कर आ जाता है और वह वहीं बेहोश हो जाती है। लिंग उसे लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है और हॉस्पिटल में लाते हुए उसका एक्स देख लेता है। इसके बाद लिंग डॉक्टर से पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर डॉक्टर बताते हैं कि उसकी मेमोरी कभी भी वापस आ सकती है। बस एक ऐसा सीन जो उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा सीन हो, और जैसे ही वह सीन इसके सामने आएगा उसे इसकी आदत वापस मिल जाएगी। यह बात अलीज़ा का एक्स सुन लेता है और वह हर मुमकिन कोशिश करेगा अलीज़ा की मेमोरी वापस लाने के लिए। थोड़ी देर बाद अलीज़ा को होश आ जाता है। लिंग उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो ना? जिस पर अलीज़ा बोलती है, मैं ठीक हूँ, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद लिंग अलीज़ा को गोद में बिठाकर इधर उधर घुमाने लगता है, जिस पर अलीज़ा बोलती है, तुम टेंशन मत लो, मैं अपने पैरों से चल सकती हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है, अलीज़ा लिंग के साथ चल रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने उसका एक्स लाल गुब्बारे और कुछ फूल लेकर उसे प्रपोज करने की तैयारी कर रहा होता है और वह मन में सोच रहा होता है कि आज वह अलीज़ा को वापस पालेगा। अलीज़ा यह चीज़ देख लेती है, लेकिन भीड़ होने की वजह से उसका चेहरा नहीं देख पाती। वह उन गुब्बारों को देखकर बोलती है, आखिर कौन सा इंसान है जिसे इन गुब्बारों से डर नहीं लग रहा? और उसे बिल्कुल भी यह चीज़ महसूस नहीं हो रही कि अगर ये गुब्बारे फट गए तो उसे कितनी ज़्यादा चोट लगेगी। तब लिंग को अपने स्कूल का फ्लैशबैक याद आता है, जब अलीज़ा अपने एक्स को प्रपोज करने आ रही होती है। उसने भी ग्राउंड पर ऐसे ही लाल गुब्बारे पकड़े होते हैं। लिंग उसके पास जाता है और उससे बोलता है, क्या तुम्हें इनके फटने का डर नहीं लग रहा? जिस पर अलीज़ा लिंग से बोलने लगती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा और मैं यहाँ अपने क्रश को प्रपोज करने आई हूँ। फिर वह उसके मुंह बंद करने के लिए उसके आसपास चिपक जाती है और उनके बीच एक खुशहाल पल बन जाता है। इधर भी यही सब चल रहा होता है। तभी लिंग का भाई उसे देखकर उसका मुंह दबा लेता है और बोलता है कि अरे ये पागल आदमी है, यहाँ बस एक एक्टिविटी चल रही है। अलीज़ा बोलती है, अच्छा मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। जिस पर उसका भाई बोलता है कि नहीं नहीं, आप नहीं कर सकते। तब लिंग बोलता है कि तुमने मुझसे बोला था कि तुम मेरे साथ चलोगी, अब तुम इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर लोगी तो तुम मेरे साथ टाइम कैसे स्पेंड करोगी? जब वह वहाँ से चली जाती है तो तभी हमें एक महिला दिखाई जाती है जो लिंग के पास आती है और वह लिंग से पूछती है, लेकिन तुम कैसे हो? जिस पर लिंग बोलता है, अब तुमसे क्या मतलब? फिर वह उस महिला को बताता है कि उसकी शादी हो चुकी है और यह मेरी वाइफ है। वह महिला उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलकर वहाँ से चली जाती है। अलीज़ा लिंग से उस महिला के बारे में पूछती है, जिस पर लिंग बोलता है कि वह कुछ नहीं थी, वह बस एक ऐसी नॉर्मल फ्रेंड थी। उसके बाद वह लड़की को देखते हैं जो अपने मन में सोच रही होती है कि लिंग, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी और इन सब चीज़ों का बदला ज़रूर लूंगी। फिर कुछ दिन के बाद सीन दिखाया जाता है जब वह अपने भाई से मिलने गया होता है। तब उसका भाई उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है जो कोई और नहीं, वही लड़की होती है। हम देखते हैं कि लिंग उस लड़की को देखकर एकदम शॉक होता है। फिर वे लोग ड्रिंक करने लगते हैं। उसके बाद वह लड़की अलीज़ा को अकेले में लेकर जाती है और बोलती हैं कि हमें कुछ बात करनी चाहिए। फिर वह अलीज़ा को लेकर जाती हैं और बोलती हैं, क्या तुम्हें लिंग के बारे में सब कुछ पता है? फिर वह साथ में उसे अपनी सच्चाई बताना शुरू करती है और बोलती हैं कि लिंग वही लड़का है जिसके साथ मेरी एंगेजमेंट सेलेक्ट हुई थी, लेकिन तुम्हारे आने की वजह से हमारी शादी भी कैंसिल हो गई। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब तुम लिंग की ज़िंदगी से चले जाओ, क्योंकि मैं वापस आ गई हूँ और मैं उससे शादी करूँगी। ये सुनकर अलीज़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उसके ऊपर भड़क जाती है, बोलते हुए कि अपना बकवास बंद करो, लेकिन मेरा हस्बैंड है और मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। तुम जो कर पाओ कर लो, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोलकर वह चली जाती है। लिंग बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। अलीज़ा उसके पास जाती हैं और बोलती हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली हूँ, अब रहने दो, चलो घर चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लिंग पानी मांगता है। तभी वह लड़की और अलाइजा दोनों एक साथ उसे पानी देने लगती हैं। आप इनके बीच में कंपटीशन हो रहा है कि लिंग किसके हाथ से पानी लेगा। ऑब्वियसली लिंग अलीज़ा से पानी लेता है और उसके बाद बोलता है, चलो घर चलते हैं। और उसके बाद अलीज़ा उस लड़की को बाएं बोलकर लिंग को घर ले आती है। जब वह घर आती है तो वह लिंग के सामने उस लड़की का मजाक उड़ाती है। लिंग को समझ आ जाता है कि उससे ज़्यादा FIR यह दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर उसके कुछ समय बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है, अलीज़ा का एक्स और यह लड़की दोनों एक साथ बैठे होते हैं
और यह लड़की कोई और नहीं, अलीज़ा के एक्स की कज़न होती है। उसने उसे इसलिए बुलाया होता है ताकि वह उसकी मदद कर सके अलीज़ा को वापस लाने के लिए, और उसे सारी बात बता देता है कि अगर अलीज़ा की मेमोरी दोबारा एक्सीडेंट से वापस आ गई तो वह मेरे पास वापस आ जाएगी, और इसलिए यह लोग अलीज़ा के एक्सीडेंट की प्लानिंग करते हैं। इसके बाद हम एक सीन दिखाया जाता है। अलीज़ा जलिम से मिलने जाती है और उसके साथ कॉल पर होती है। लिंक उसके पीछे चल रहा होता है, उसके लिए फ्लावर्स लेकर जाती है। तभी एक्स और वह लड़की कार में होते हैं और वह एक्सीडेंट करने के लिए आ रहे होते हैं। तब तक वहाँ पर लिंक आकर उसे बचा लेता है। उसे रिग्रेट हो रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि हर बार लिंक उसे परफेक्ट टाइमिंग पर आकर कैसे बचा लेता है। इसके बाद लिंक अलीज़ा को घर लेकर जाता है और वह सारी चीज़ों के बारे में अपनी ग्रैंडमदर और मॉम को बताता है, जिस पर वे दोनों लोग टेंशन में आ जाते हैं। इसके बाद ग्रैंडमदर से बोलते हैं कि चलो कोई नहीं, हम तुम्हारे फादर से मिलाने चलेंगे, जबकि लिंक के फादर मर चुके होते हैं। लिंक की ग्रैंडमदर बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं और फिर वे लोग वहाँ पर अलीज़ा के बारे में भी बताते हैं। जब वे लोग वहाँ से वापस आ रहे होते हैं, गलती से सीढ़ियों से स्लिप हो जाती है और उसके सर में चोट लग जाती है। इसके बाद सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। अलीज़ा बेहोश होती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर लिंक की पूरी फैमिली होती है। लिंक की दादी और उसकी माँ बहुत ज़्यादा टेंशन में होती हैं। फिर एक सीन दिखाया जाता है जिसमें अलीज़ा को होश आ जाता है, साथ ही उसकी सारी मेमोरीज़ भी वापस आ जाती हैं। इसके बाद अलीज़ा अपनी मदर इन लॉ और ग्रैंड मदर को बाहर जाने के लिए बोलती हैं ताकि वह लिंक से कुछ बात कर सके। उसकी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा टेंशन में खड़ी होती हैं और कान लगाकर उनकी बातें सुन रही होती हैं। वह लिंक से बोलती हैं कि मुझे पता है कि मेरी तुमसे शादी हो चुकी है, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने एक्स से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मुझे सारी बातें याद आ गई हैं। लेकिन उसके सामने गिड़गिड़ा रहा होता है कि ऐसा मत करो, और उसकी ग्रैंडमदर ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। लिंक की मॉम उन्हें रोकती है अंदर जाने से, लेकिन तब तक उसकी ग्रैंडमदर अंदर आ जाती है और वह उससे बोलती हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। इसी के साथ लिंक की नींद खुल जाती है और वो अलीज़ा की तरफ देखने लगता है। तभी अलीज़ा को होश आ जाता है और लिंक उसे आता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। इधर लिंक की ग्रैंडमदर और उसकी मॉम अलीज़ा के आगे पीछे दौड़ रही होती हैं। तो लिंक की ग्रैंडमदर भी बोलती हैं कि तुम प्लीज़ कभी लिंक को मत छोड़ना, उसे डिवोर्स देना मत, उसने तुम्हारा बहुत ध्यान रखा है। इधर लिंक की मॉम भी उससे बोल रही होती हैं कि मुझे पता है, मैं तुमसे बोल रही थी कि तुम पहले मेरे बेटे को छोड़ दो, लेकिन प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी मत करना। हम देखते हैं कि अलीज़ा उनसे बोलती हैं कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। इसके बाद वे दोनों घर चले जाते हैं। फिर वह लिंक से बोलती हैं कि मुझे भूख लगी है कुछ खाने के लिए, और लिंक उसके खाने के लिए कुछ लेने जाता है। लेकिन तब तक अलीज़ा बेड पर नहीं होती। लिंक बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। इधर अलीज़ा को दिखाया जाता है जो अपने एक्स से मिलने गई होती हैं और वह उसे बोलती हैं कि बहुत टाइम हो गया, मैंने तुम्हें देखा नहीं था। और वह बोलती हैं कि मुझे सारी बातें याद आ गईं, और ऐसे करके मुझसे कई सारे क्वेश्चंस करने लगती हैं जिसके सारे जवाब वह गलत देता है। अलीज़ा समझ जाती हैं कि वह झूठ बोल रहा है। हम देखते हैं कि उसके एक्स की कज़न उसकी फ़ोटो खींचकर उसके हस्बैंड के पास भेज देती है। इधर लिंक को इस चीज़ से टेंशन में आ जाता है। फिर वह ड्रिंक करने के लिए चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि अलीज़ा भी उससे मिलकर वापस लिंक के पास आ रही होती है। तब उसके भाई का उस पर कॉल आता है और वह उसे लिंक से मिलाने के लिए बुलाती है। जब वह वहां जाती हैं तो देखती हैं कि लिंक नहीं होता, और वह अपने भाई से बहस करने लगती हैं कि लिंक गया कहाँ, उसका इतना ज़्यादा दिमाग क्यों चलता, उसको क्यों लगा कि बात को छोड़ दूंगी। जिस पर उसका भाई समझाता है कि यह समय बहस का नहीं है, हमें लिंक को बचाना होगा। तभी उनके पास एक वीडियो आती है जिसमें दिखाया जाता है कि अलीज़ा के एक्स और उसकी कज़न ने लिंक को किडनैपिंग कर लिया। ये लोग चुपके से बाहर जाते हैं और वहाँ पर वह आदमी अलीज़ा से लिंक को छोड़ने के लिए आता है। उसका भाई मानता है, जिस पर अलीज़ा लिंक के भाई को बांधकर उसके सामने भेज देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह उनके साथ गद्दारी करता है और बोलता है कि मैं इन दोनों को मार दूंगा। जैसे ही वह चाकू स्टेप करने के लिए जा रहा होता है, इधर लिंक अपना हाथ खोलकर उसे मारता है। इधर लिंक का भाई भी उन दोनों को पकड़कर बहुत ज़्यादा मारता है और तब तक वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वे उन दोनों को पकड़वा देते हैं और फिर यह दोनों एक दूसरे के पास जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।